और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत सोमवार को अजमेर के जवाहर रंगमंच पर केकड़ी नगरपालिका की 40 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही केकड़ी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बार नगरपालिका अध्यक्ष पद अनारक्षित सामान्य होने से अब 40 वार्डों में से किसी भी वार्ड से जीतकर आने वाला महिला या पुरुष पार्षद अध्यक्ष पद का दावेदार बन सकेगा। इससे दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस में टिकट की दौड़ और अंदरूनी राजनीति तेज हो गई है। केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों में से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 7 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 2 वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 8 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 3 वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। वहीं अनारक्षित महिला के लिए 8 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि 17 वार्ड अनारक्षित ओपन रखे गए हैं। कुल 40 वार्डों में अनुसूचित जाति एससी के वार्ड नंबर 2, 3, 28 और 39 व 40 को ओपन एससी रखा गया है, जबकि एससी महिला वर्ग के लिए 15 व 27 वार्ड को आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ओपन वार्ड नंबर 10, 16, 18, 8 और 38 को आरक्षित किया गया है, जबकि ओबीसी महिला वर्ग के लिए 7, 29 व 30 वार्ड को आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार अनारक्षित महिला वर्ग में 4, 6, 9, 14, 19, 20, 23 और 33 वार्ड को आरक्षित किया गया है, जबकि अनारक्षित ओपन में वार्ड नंबर 31, 24, 13, 11, 5, 22, 25, 35, 37, 1, 12, 26, 36, 21, 32, 34 व 17 को अनारक्षित ओपन वार्ड रखा गया है, जिनमें सभी महिला पुरुष हर वर्ग का चुनाव लड़ सकता है। इस बार 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। पिछले नगरपालिका चुनाव में 40 वार्डों में से 14 वार्डों में महिलाओं ने जीत दर्ज कर बोर्ड में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार भी महिला आरक्षण के चलते 13 सीटें महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित है। केकड़ी नगरपालिका में इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ने की स्थिति में नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से आरएलपी शहर में लगातार संगठन विस्तार, जनसंपर्क, स्थानीय मुद्दों को लेकर सक्रिय है। यदि पार्टी कई वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इधर पिछले चुनाव में पालिका अध्यक्ष पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था, जिससे दावेदारी सीमित हो गई थी, लेकिन इस बार पद अनारक्षित होने के कारण सभी वर्गों के नेताओं के लिए अवसर खुल गया है। यही कारण है कि आरक्षण घोषित होते ही संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में कई दावेदार सक्रिय है। वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही केकड़ी की स्थानीय राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से अपने अपने वार्डों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदार अब लॉटरी के परिणाम के अनुसार रणनीति बनाने में जुटे हैं। जिन वार्डों का आरक्षण उनके अनुकूल आया है वहां दावेदारों की सक्रियता बढ़ रही है, जबकि आरक्षण बदलने से कई नेताओं को अब नए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। विशेष रूप से सामान्य वर्ग के 25 वार्ड होने से सामान्य वर्ग के संभावित दावेदारों के लिए चुनावी मैदान में उतरने के अवसर अपेक्षाकृत अधिक है। इससे पहले 13 अगस्त को जयपुर में निकाली गई लॉटरी में केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था। वार्डों की आरक्षण लॉटरी भी पूरी होने के साथ ही अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्षदों की चुनावी बिसात भी स्पष्ट हो गई है। अब भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के सामने अपने अपने वार्ड में जिताऊ प्रत्याशी तलाशने और टिकट वितरण की चुनौती होगी। वहीं अध्यक्ष के संभावित दावेदारों की नज़र भी ऐसे वार्डों पर रहेगी जहां से उनके लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हुआ है। केकड़ी के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में बेतरतीब यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को सिटी थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे और मौके पर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। बस स्टैंड के तीनों मुख्य द्वार और मुख्य मार्ग पर सड़क की दोनों ओर बेतरतीब तरीके से बाइक व अन्य वाहन खड़े किए जाने से यात्रियों, आमजन व बस संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाहनों और हाथ ठेलों के कारण बसों के निकलने तक की जगह नहीं बचती है, जिससे जाम जैसी स्थिति बन जाती है। थाना प्रभारी ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश देते हुए बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की
निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि बस स्टैंड परिसर में अपने वाहन निर्धारित एवं उचित स्थान पर ही खड़े करें ताकि बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। थाना प्रभारी ने हाथ ठेला चालकों से भी अपील की कि वे ठेले इस प्रकार लगाएं कि रोडवेज बसों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुधवार से यातायात नियमों का उल्लंघन करने और बेतरतीब वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी उपखंड के बघेरा स्थित राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप के बाद हुई कार्रवाई के बीच अब विद्यालय के प्रिंसिपल के निलंबन का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण नगरपालिका प्रांगण से रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए केकड़ी उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र पवार के निलंबन का उन्होंने विरोध करते हुए इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया निर्णय बताया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रिंसिपल राजेंद्र पवार का इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन्हें बिना पर्याप्त कारण निलंबित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखते हुए प्रिंसिपल राजेंद्र पवार का निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अखिल भारतीय बेरवा महासभा राजस्थान के द्वारा अजमेर संभाग के अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर जिले के जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री व तहसील अध्यक्ष एवं तहसील महामंत्री के चुनाव कराए गए। अजमेर संभाग चुनाव अधिकारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामलाल बेरवा केकड़ी ने बताया कि अजमेर संभाग के अजमेर, ब्यावर जिले में जिलाध्यक्ष, महामंत्री, तहसील अध्यक्ष एवं महामंत्री के चुनाव निर्विरोध हुए। भीलवाड़ा जिले के सभी तहसील अध्यक्ष और महामंत्री के चुनाव भी निर्विरोध संपन्न हुए। उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष एवं महामंत्री के चुनाव मतदान प्रणाली से हुए। राजसमंद जिले में जिलाध्यक्ष के चुनाव मतदान प्रणाली से हुए, महामंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर में मतदाता कम होने के कारण चुनाव स्थगित किए गए। इन जिलों में दोबारा सदस्यता अभियान चलाकर चुनाव कराए जाएंगे। अजमेर संभाग के जिलेवार चुनाव कराए गए, जिनमें अजमेर जिले से कालूराम बेरवा सराना जिलाध्यक्ष, शिवराज बेरवा डबरेला जिला महामंत्री, केकड़ी के तहसील अध्यक्ष पद पर कानाराम बेरवा काबरिया, तहसील अध्यक्ष सीताराम बेरवा केकड़ी, तहसील महामंत्री सरवाड़ तहसील के देवराज बेरवा, सरवाड़ तहसील अध्यक्ष राजू बेरवा सांगानेर, तहसील महामंत्री ब्यावर जिले के रामलाल नगवाड़ा, विजयनगर जिला अध्यक्ष भोजराज बेरवा मसूदा, जिला महामंत्री विजयनगर तहसील से कुलदीप बेरवा, विजयनगर तहसील अध्यक्ष भीलवाड़ा से देवकरण बेरवा, जिला अध्यक्ष हरीश बेरवा, जिला महामंत्री शाहपुरा गोपाल बेरवा, तहसील अध्यक्ष बनेड़ा तहसील से सुखदेव बेरवा, तहसील अध्यक्ष किशनलाल बेरवा, तहसील महामंत्री हुडा तहसील के प्रकाश टाटीवाल, तहसील अध्यक्ष हनुमान प्रसाद नगरवाल, तहसील महामंत्री कोटड़ी तहसील से राजकुमार बेरवा, तहसील अध्यक्ष गोपाल बेरवा, तहसील महामंत्री राजसमंद से भीमराज बेरवा, जिला अध्यक्ष मोहनलाल बेरवा जिला महामंत्री निर्वाचित किए गए। इसी प्रकार अजमेर संभाग के सभी जिला अध्यक्ष और महामंत्री एवं तहसील अध्यक्ष और महामंत्री के पदाधिकारियों को निर्वाचित होने पर प्रमाण पत्र व शपथ दिलाई गई। श्यामलाल बेरवा ने चुनाव को संपन्न कराने में सहयोग करने वाले सभी प्रभारियों, चुनाव अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, मतदाता दल में शामिल सभी पदाधिकारियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। विजयवर्गीय महिला मंडल केकड़ी द्वारा रविवार को एक दिवसीय धार्मिक यात्रा जाजपुर स्थित जैन तीर्थ स्वस्ति धाम व सकरगढ़ स्थित महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज के अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम पर बस द्वारा पहुंचकर दर्शन किए गए। महिला संयोजक राधा परवा ने बताया कि महिला मंडल द्वारा सकरगढ़ आश्रम पर श्रावण मास के अवसर पर महिला मंडल ने लहरिया उत्सव उत्साह के साथ मनाया। लहरिया उत्सव में सभी महिलाएं रानी कलर का मोटड़ा पहना रखा था। महिला मंडल द्वारा आश्रम के मंदिर परिसर में मीराबाई की जयंती भी मनाई। इस मौके पर महिला मंडल द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दरमियान विभिन्न खेलकूद व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए व गौशाला में गौ सेवा की गई।
महिला मंडल के कार्यक्रमों की सभी व्यवस्था सायकालीन भोजन व्यवस्था अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम सकरगढ़ द्वारा उपलब्ध कराने पर महिला मंडल संयोजक राधा परवा व महिला मंडल अध्यक्ष कुसुम पाटोदिया केकड़ी द्वारा आभार जताया गया। किरण सागरिया मीडिया प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में उत्साह के साथ महिलाओं ने भाग लिया। त्रिवेणी आयुष नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र गुड़गांव में आयुर्वेद के महान आचार्य महर्षि चरक की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि चरक के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र सिंह फौजदार ने महर्षि चरक के जीवन एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महर्षि चरक ने आयुर्वेद को व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रमुख कृति चरक संहिता आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने इस मौके पर रोगी की जीवन शैली आहार विहार और मानसिक स्वास्थ्य को भी विशेष महत्व बताया। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए करना ज्ञान का उपयोग समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए करने के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने महर्षि चरक के जीवन चरक संहिता और आयुर्वेद के महत्व से संबंधित विचार प्रस्तुत किए। सामाजिक सरोकारों और मानवता की सेवा में अग्रणी लायंस क्लब केकड़ी ने सत्र 2026-27 में संगठन विस्तार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। क्लब ने एक ही सत्र में 41 नए सदस्य जोड़कर प्रांत के सभी 158 क्लबों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि सत्र के प्रारंभ में सदस्य संख्या 49 थी, जो 41 नए सदस्यों के जुड़ने के साथ बढ़कर 90 हो गई है। महज एक सत्र में 85% की सदस्यता वृद्धि दर्ज करना प्रांतीय स्तर पर एक अद्वितीय उपलब्धि है। भीलवाड़ा में आयोजित प्रांतीय पदस्थापना समारोह के दौरान पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ए पी सिंह व पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक संगीता जटिया ने क्लब के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में अध्यक्ष दिनेश स्वरूप मेवाड़ा, मेंबरशिप चेयरपर्सन सतीश मालू, सचिव विकास महेश्वरी व कोषाध्यक्ष आसाराम जागीर ने यह सम्मान ग्रहण किया। इस मौके पर प्रांतपाल निशांत जैन व पूर्व प्रांतपाल अविनाश शर्मा ने बधाई दी। समारोह में अरविंद नाहटा, आनंद स्वरूप कलवार, अनिल दत्त शर्मा, तेजराज मेवाड़ा, राकेश जोशी, नरेंद्र मेवाड़ा, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट विकास मेवाड़ा, विनय नाहटा, हितेश मेवाड़ा, विनय पांड्या, नीलेश मेवाड़ा, जगदीश फतेहपुरिया, भूपेंद्र सिंह सोलंकी, मयंक मेवाड़ा, डॉक्टर विष्णु कुमार साहू, रोहित तिराटी, महेश सोमानी, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, एस एन न्याती, निरंजन चौधरी, भागचंद मुंदड़ा व मुरारी गर्ग, राकेश जैन मौजूद रहे।